हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने फिर से कैमरा उठा लिया है। पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस उठा लिए हैं क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि सही गलत जो आपको समझ में आए आप बस वीडियो बनाइए, तो हम बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग झेलिएगा, जब आप लोग बोलते हो तो आप लोग झेलिएगा। और दोस्तों, पर जाने ऐसा क्या हो गया मुझे कि अब जैसे मन ही नहीं करता कुछ करने वरने को। तो हम आपको क्या बताएं कि हाँ, हम किसी काम से हम बाहर जा रहे हैं और कब लौटेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो मुंबई से हम कहीं पे जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, अगर ये मेरा मन चाहा तो आपको पता लग जाएगा। और बाकी दोस्तों, क्या आप लोग परेशान हो रहे हो, वैसे मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा क्या वीडियो बनाए क्या नहीं बनाया। क्या बताएं, कमाने में ना लाइफ ऐसी उलझ गई है ना कि अब मन ही नहीं करता कि कैमरा उठाएं वीडियोस बनाएं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अंदर से तोड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे हम एक वादा करते हैं कि अगर हम रहें ना जिंदा इस पृथ्वी पे तो आएंगे, बहुत जल्दी ही आएंगे। और फिर से आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सा वीडियो लेके आएंगे। और तब तक आप लोग को हम कुछ दिखा दें। ये देखो, ये मेरी मशीन है आर ओ का, जिसका हम काम वगैरह करते हैं, वो मशीन है। इसकी कंपनी 9 वाइन की है। और एक यहाँ पे रखी है पुरानी वाली सेकेंड हैंड मशीन है। और आप सबको क्या दिखाएं हम, कुछ इसे ही दिखाते हैं। चलो दिखा देते हैं आपको। ये देखो मेरी रसोई है, जिसका ये कुछ ऐसा हाल हुआ है। और सुबह सुबह का माहौल है, तो रात में हम साफ़ नहीं किए थे। और क्या दिखाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, दिखाना दिखाना छोड़ो, बतिया ले आते हैं आपसे। हाँ, और फ़ोन साइलेंट नहीं किए, मैसेज आया है उसका भी रिकॉर्डिंग हो गया होगा। और बाकी और क्या करें हम, बाकी और कुछ नहीं। और इससे अच्छा तो लाइव आ जाते हैं हम, कम से कम आप लोग के सवाल का जवाब तो दे पाते सही से, है ना। और हाँ, ये पंखा है जो चल रहा है और बस चलते ही जा रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मैं न जाने क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे बोलना ही क्या है। एक टाइम ऐसा था जब हमारा कैमरा स्टार्ट होता था, उसके बाद मेरी जोर की एंट्री होती थी, चाहे 10 मिनट 15 मिनट, जब तक कैमरा ऑन रहता है तब तक मेरी ज़ुबान भी ऑन रहती थी। लेकिन आज देखो, 3-4 मिनट का वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसा दौर आता है, हम लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी वो दौर आएगा जब हम बिल्कुल टूट जाएंगे। कोई नहीं दिखाई देगा उस टाइम, बस गॉड जी पे भरोसा रहेगा कि आगे वो सब सही कर दें। और आप में ऐसी हिम्मत बचेगी ही नहीं कि आप उस मुसीबत से बाहर निकल पाओ। दोस्तों, एक टाइम मेरे अंदर भी एक पावर था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कभी टूटूंगा नहीं, या आवा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन भगवान जी ने एक चीज़ दिखा दिया कि आखिर हम ही इंसान हैं, हम भी माया जाल में फंस सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप सबसे हम एक बात कहते हैं कि सब कुछ करिए, हर चीज़ करिए, लेकिन किसी पर किसी पे डिपेंड मत हो जाइए, किसी पे निर्भर मत होइए। अगर आप किसी पे निर्भर हो गए ना, तो आपका वो जान निकाल देगा, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई भी हो। खुद पे डिपेंड रहिए। बाकी दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या ही बोले, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। और कुछ नहीं। और यहाँ पे कुछ गधे से लड़के जाते हैं जो कि गाली वाली देते जाते हैं, अपनी ही माँ बहन को गली आते हैं। समझ ही नहीं आता कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसी कैसी दुनिया होती चली जा रही है। ये फ़ोन जब से आया है ना, तब से साला एकदम से मेरे मुँह से भी गाली निकल गई। बट जब से ये फ़ोन आया है ना, तब से लोगों को एकदम परेशान करके रख दिया है। माँ पापा सब लोग फ़ोन में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता कि मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। और वाइफ जो है वो फ़ोन के नशे में आकर के पति को धोखा देता है, और पति फ़ोन के नशे में आकर पत्नी को टाइम नहीं दे पाता। फ़ोन ना लोगों की लाइफ छीन लिया है दोस्तों। आप लोग अगर ध्यान से सोचो तो आधा प्रॉब्लम की जड़ फ़ोन ही है। जो औरत अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती, फ़ोन के चक्कर में आकर के वो भी धोखा दे देती है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी हम स्टोरी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को।
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ सिखाएगी। दोस्तों जानते हो, एक लड़के लड़की होते हैं, अनजाने में ना एक लड़की के जीवन में एक लड़का एंट्री मारता है और वो लड़का ना तो उस लड़की को देखता है ना तो सुनता है, बस व्हाट्सएप से उससे बातें करके उससे इतना दोस्ती हो जाता है, इतना क्लोजली हो जाता है ना कि धीरे धीरे करके दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो लड़का लड़की को प्रपोज कर देता है और उसके बाद लड़की बोलती है कि मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती, और उसके बाद लड़के को छोड़ के चली जाती है, बात भी नहीं करती। उसके बाद एक मंथ बाद वो लड़की फिर से लौटती है और बोलती है कि आप जैसा लड़का हमें मिलेगा नहीं दुनिया में, और यही बोल के फिर दोनों राज़ी हो जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे, कुछ साल बाद जब दोनों कामयाब हो जाएंगे तो। और उसके बाद धीरे धीरे करके रिश्ता चलता गया, लड़ाई झगड़ा मार पीट न जाने क्या क्या होते होते ये रिश्ता 2-3 साल तक चला। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना कि हम आपको क्या ही बताएं, जो लड़का था ना वो हर बात पे शक करने लगा, बोलने लगा यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ, ऐसा मत करो। और धीरे धीरे उसका शक इतना बढ़ गया ना कि वो लड़की को टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर करने मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको ब्लैकमेल या ऐसा कुछ, मतलब कि उसे शक कर करके उसको टॉर्चर करने लगा। जानते हो, इसमें लड़के की गलती हम लोग नोटिस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1-2 बार वो लड़की झूठ बोली कि, जैसे एक छोटी सी बात इसमें बताते हैं आपको हम, वो लड़की कॉलेज में गई और छोटे इधर उधर लड़कों से बातें की और वो लड़का को ये बात बुरा लगा। वो बोला किसी लड़के से बात मत करो, क्योंकि आज के ज़माने में कोई लड़का किसी लड़की से बहन का रिश्ता या फिर ऐसा रिश्ता नहीं रखता, वो गलत ही सोचता है। तो लड़की बोली ठीक है, अब हम किसी से बातें नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो लड़की लड़कों से बातें करती है, तो भरोसा टूटा ना लड़के का। ऐसे ही कई जगह पे था, लड़की गलत नहीं थी पर भरोसा तोड़ दी लड़के का, और धीरे धीरे करके बात इतना आगे बढ़ गया कि लड़के का भरोसा टूटता गया। अब प्यार था, छोड़ तो सकता नहीं था, समझाता था और फिर वो लड़की मानती नहीं थी। धीरे धीरे करके इतना शक बढ़ गया कि उसको ऐसे ही शक कर करके टॉर्चर करने लगा। अगर उसके पास रहता था तो पागल सा हो जाता था, अगर उससे दूर जाता था तो मरने लगता था। वो ना तो छोड़ सकता था ना तो दूर जा सकता था। और जब धीरे धीरे करके बात ऐसे ही आगे बढ़ी तो दोनों दूर चले गए। तो जानते हो, इसमें खास भूमिका निभाया फ़ोन। दोनों का मिलने का कारण फ़ोन ही हुआ और बिछड़ने का कारण ही फ़ोन था, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे इससे बातें करने के बाद दूर जाती थी तो वो ऑनलाइन दिखता था, तो उसके लिए गुस्सा करता था। क्योंकि न जाने कई बार ऐसी बात हुआ है, वो न चाहते हुए भी, मतलब उस फ़ोन पे, उसका फ़ोन जो था वो घर का फ़ोन था, तो उस पर लड़कों का मैसेज वैसे इधर उधर से गलती से आ जाता था। तो ये शायद उसे लगा कि फ़ोन आया, ऐसा कुछ पूछती थी तो इसे बुरा लगा कि तुम ब्लॉक क्यों नहीं किए, तुम उसके पास फ़ोन क्यों लगाए। तो ऐसे ही धीरे धीरे भरोसा उठा और गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों दूर हो गए। फ़ोन, इंस्टाग्राम, सोशल ऐप्स इतने आ गए हैं फ़ोन में ना कि लोग नहीं चाहते धोखा देना, फिर भी धोखा दे ही देते हैं अपने पार्टनर को। तो दोस्तों देखो, हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन फिर भी बोलते बोलते 10 मिनट निकाल दिए। बाकी दोस्तों चलिए, अगर इस कहानी से आप लोग कुछ सीखे होंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सीखे तो लाइफ आपको एक दिन ज़रूर सिखा देगी। बाकी दोस्तों, हमारी बातें पता नहीं आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब वो बोलने का स्किल मेरे अंदर रहा नहीं। बाकी आप लोग जिस तरीके से मेरा आज भी सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही आगे करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।